ओके, तो पहले हम लोगों ने पूरी की पूरी कैनवा के होम पेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, किस चीज़ का क्या पर्पज़ है, हम इसे किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हमारा डिज़ाइन पेज है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हम एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं कि उस डिज़ाइन पेज पे क्या क्या चीज़ हमारे पास प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया के साइज़ पे हम लोग ट्राई करके देखते हैं। हम सोशल मीडिया सेलेक्ट किया मेन पेज से, उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे अब सारे साइजेस जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, यहाँ सारे साइजेस ऊपर आ गए। इनमें से हम लोग इसकी न्यू साइज़ पे इंस्टाग्राम के इस पर हम लोग ट्राई कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी इस पर डेवलप कर लेते हैं। बाकी सारे साइजेस कोई भी आप साइज़ खोलें सब में इस तरह के पेजेस ही ओपन होंगे आपके पास। कोई भी साइज़ खोलें, कोई प्रेजेंटेशन का लैंडस्केप साइज़ खोल लें, कोई भी साइज़ खोलें, स्क्वायर साइज़ खोलें, 5x5 खोलें, तो सब चीज़ें जो साइड पे आ रही है इस तरह की एज इट इज़ होंगी। अच्छा, तो अब हम लोग ने क्या, सबसे पहले हम फर्स्ट ये टॉप बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले जो 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं ये एक हमारा मेन्यू है जिससे हम लोग वापस होम, प्रोजेक्ट्स और टेम्पलेट्स और बाकी सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे होम पेज पे भी जा सकते हैं, यहाँ से सीधा प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। टेम्पलेट्स हैं, ब्रांड ऐप्स और ड्रीम ऐप जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ट्रैश कैन को भी, और न्यू डिज़ाइन बनाना है तो डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे मेन्यू को। उसके बाद हमारा फाइल का ऑप्शन आ रहा है। फाइल के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे एक सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि हम इसको अपनी फाइल को नेम कर सकते हैं। जैसे हम इसको नेम करेंगे न्यू डिज़ाइन फॉर एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये आप देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे भी न्यू डिज़ाइन एडिट हो गया। पहले ये एक, अगर हम इसको अनडू करें तो पहले ये ट्रांसपेरेंट फील्ड थी, ये ट्रांसपेरेंट फील्ड होती है नॉर्मली। इसको हम लोग यहाँ फिर से आप करके दिखाते हैं। या तो आप यहाँ से भी अपना नाम एडिट कर सकते हैं, या तो आप इस एम्प्टी जो जगह है ना यहाँ पे ये साइज़ आपका ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ से एडिट करके दिखा दिया आपको, मैं यहाँ से भी एडिट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने टैप किया और न्यू डिज़ाइन लिख दिया। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम ऐड हो गया, ये भी हमारी फाइल का नाम है। उसके बाद हमें नीचे, अच्छा मैं आपको पहले एक बेसिक चीज़ बता दूँ, कैनवा के अंदर आप मल्टीपल एक्शंस डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं। सेम एक्शन को डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास मेन्यू के अंदर ऑप्शन था कि हम यहाँ से भी न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फाइल के अंदर भी हमें ये ऑप्शन दिया गया है कि हम लोग यहाँ से भी न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अपलोड फाइल का भी ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जबकि फाइल्स एक और जगह से भी, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं हम लोग अपना कोई भी फाइल। इसको बाद में डिस्कस करेंगे साइड बार। कोई भी हम लोग की शूट है उसकी इमेजेस को हम लोग अपलोड कर सकते हैं, सब चीज़ें। कोई भी वीडियो है जिसको हमने एडिट करना है, रॉ वीडियोज़, उनको भी यहाँ से इस जगह से हम लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे रूलर्स, गाइड्स, ये आपकी हेल्प के लिए होती है सब। गाइड्स स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाता है, उसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रिंट लीड, कमेंट्स। उसके बाद एक एक्सेसिबिलिटी है, ये आपका ऑप्शन है सेव का, मतलब कि आपका जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं कैनवा में, एक लाइन भी बनाई आपने, कलर भी ऐड किया, वो ऑटो सेव हो जाता है खुद ब खुद। आपको कहीं से खुद से जाके सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही ऑटो सेव हो रहा है। ये इधर भी ऑप्शन दिया हुआ है, जब आप डिज़ाइन बना रहे हो कि ये टिक टिक सेविंग होता रहेगा, यहाँ पे खुद ब खुद ये सेव हो रहा है आपका डिज़ाइन। आपको अपनी डिज़ाइन की टेंशन लेने की ज़रूरत है। कभी भी उसको बगैर खुद से जाके सेव क्लिक किए आप उसको 2 साल बाद भी खोलेंगे तो वैसे के वैसे ही डिज़ाइन पड़ा होगा आपका। तो उसके बाद ये आप लोग यहाँ इस मूव टू फोल्डर से अपने डिज़ाइन को किसी फोल्डर में अपने डिज़ाइन को ऐड कर सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्शन 1 आपकी कोई ब्रांड की निकल रही है, तो कलेक्शन 1 में जितने भी डिज़ाइन बनाएंगे आप इस फोल्डर के अंदर ऐड करते जाएंगे। उस बाद ये है कि मेक अ कॉपी, हमने जो भी डिज़ाइन बनाया है इधर उसका हम लोग और कॉपी जनरेट करते हैं। कॉपी बनाने का यूजली ये पर्पस होता है कि हम लोग उस कॉपी को क्या तो उसकी मल्टीपल डिज़ाइंस क्रिएट कर लें उससे, या उसको उस कॉपी को किसी से शेयर करें और हमारा जो ओरिजिनल काम था वो सेव रहे हमारे पास, और उस कॉपी के अंदर जो भी चेंजेस हो रही है न्यू वाली में उससे हमारी फर्स्ट जो कॉपी है वो अफेक्ट ना हो, फर्स्ट जो फाइल थी वो अफेक्ट ना हो। इसलिए हम फर्स्ट चीज़ की एक और कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारा पहला जो डिज़ाइन है वो सेव रहे। उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन, ये डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे भी शेयर वाले सेक्शन में भी एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। हम लोग दोनों जगह से डाउनलोड, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
ये वर्जन हिस्ट्री है, ये प्रो फीचर है, इससे आप लोग अपनी डिज़ाइन की हिस्ट्री वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैश का ऑप्शन है। अब तुमने जो भी अपनी प्रो डिज़ाइन आपको फजूल लग रहा है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आप उसको ट्रैश में डाल दें और फिर ट्रैश में जाके आप उसको फर्दर डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ये सब चीज़ें इनको एक्सेस। अच्छा, फाइनल रिप्लेस टेक्स्ट के पूरी फाइल में कोई टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कंपटीशन, कोई वर्ड लिखा है कहीं पे, उसको एडिट करना है, तो यहाँ से आप उसको लिखेंगे और वो उस फाइल में जाके उस टाइम में जाके कंपटीशन को एडिट कर देगा। आपने इसको कंप्लीशन लिखना है फॉर एग्जांपल, तो उधर से आप सीधा सीधा यहाँ से कर सकते हैं, ना कि बल्कि आप डिज़ाइन में जाके करें। और ये ऑप्शन ओपन इन डेस्कटॉप ऐप है। अगर आपके पास ऐप है कैनवा की, तो आप इसको डायरेक्टली डिज़ाइन को अपने ऐप में खोल सकते हैं। और ये सजेस्ट इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट डिज़ाइन, ये कैनवा के लिए आप अपना कोई डिज़ाइन किसी ने शेयर किया तो आप उसे रिपोर्ट करना चाहें, उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट कैनवा चाहें तो यहाँ से क्लिक करके इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन मांग सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं रीसाइजेस के ऊपर प्रो का साइन बना हुआ है येलो सा। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अब मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट एक बनाई एक साइज़ में, लेकिन इसी को मैं चाहती हूँ कि मैं टिकटॉक के साइज़ में भी बनाऊँ, तो सीधा सीधा यहाँ से मैं रीसाइज कर दूँगी। जैसे आपको दिखाती हूँ फिर से, रीसाइज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी आपको साइज़ चाहिए सी ऑल में जाके हम लोग ऊपर लिख भी सकते हैं। टिकटॉक का फॉर एग्जाम्पल हमें साइज़ चाहिए तो हम उस साइज़ में उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास प्रो फीचर नहीं है, ये ट्राई इट फ्री फॉर 30 डेज आ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको एक्सेस नहीं करना चाहते। अगर आप 30 डेज़ के लिए ट्राई करना चाहते हैं और पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो कस्टम साइज़, जो भी हम खुद से साइज़ ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ऊपर से इन साइज़ में कुछ चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, ये सब साइज़ आ रहे हैं। एक्चुअली सारे साइज़ हैं, किसी भी साइज़ में हम लोग अपनी डिज़ाइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट है। अगर हम लोग अपने डिज़ाइन को, हमारे पास इंग्लिश में है तो हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसको अरबिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पूरे काम को, तो हम जो से अरबिक में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करने के बाद प्रो फीचर में। ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट वगैरह में ट्रांसफ़र करना है इसको तो सब कुछ इसी प्रो फीचर में होगा। उसके बाद ये एडिटिंग ऑप्शन है, ये आपका डिज़ाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे एडिट करें हमारा डिज़ाइन है, हम लोग कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं, इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का डिज़ाइन हमारे पास कमेंटिंग फॉर्मेट में है, हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसके अंदर कमेंट ऐड कर सकते हैं बस। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ व्यूइंग ऑप्शन में है तो मतलब हम सिर्फ और सिर्फ व्यू करें, हम तो इसको क्लिक भी नहीं कर सकते, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकते हैं। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपने किसी को अपना डिज़ाइन शेयर करना है। अगर आपने किसी को अपना डिज़ाइन शेयर किया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप अलाउ कर सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यू करके आपको जो भी फीडबैक देनी है वो फीडबैक दे दे, और सिर्फ डिज़ाइन व्यू करे, उसको कोई ख़राब वगैरह कुछ भी ना करे। और उसके एक और ऑप्शन है कि कमेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई टीम है, आपकी कोई ऑडियंस है, आप उनसे कोई डिज़ाइन शेयर करते हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने के लिए अलाउ करते हैं, तो उस पर कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं ताकि आपको रिव्यू और फीडबैक मिल जाए। या कोई टीचर्स वगैरह के साथ आप लोग शेयर वगैरह कर रहे हैं, या किसी भी सीनियर के साथ या जूनियर किसी के साथ आप शेयर करें, तो कमेंट्स फीडबैक वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है। ये टीम्स वगैरह के लिए भी अच्छा हेल्पफुल है। अगर आपने किसी से शेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका टीम मेंबर है, कोई पार्टनर है, तो उससे आप लोग एडिटिंग ऑप्शन में से शेयर करें तो आप लोग मिलकर अपना डिज़ाइन एडिट कर सकते हैं। ओके, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई इन तीनों की, ये शेयरिंग और कोई अगर आपने किसी को एक्सेस के लिए ये चीज़ें ऑप्शन इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये अंडू का फीचर है, इसके बाद हम लोग अंडू कर सकते हैं। सब देख रहे हैं हमारा डिज़ाइन जो हम लोगों ने किया था वो अंडू हो गया, अब इसको हम लोग फिर से रीडू कर देंगे। इधर से ये अंडू है, ये रीडू है। कंट्रोल जी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी से भी आप रीडू कर सकते हैं। ये वही ऑटो सेव जो हमने पहले डिस्कस किया, ऑटो सेव साइन आता रहेगा, जब भी आपका साइन जो भी आप चेंजेस करें वो खुद ब खुद सेव होती रहेंगी। उसके बाद हमारा नाम है, ये अनाउंसमेंट है कि आप यहाँ से क्लिक करके कैनवा का ट्रायल जो भी है आप लोग प्रो फीचर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही है, इसके बाद आप यहाँ से प्लस साइन अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अपने डिज़ाइन के अंदर आप और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका खुद का ईमेल आ रहा होगा, जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे आप और लोगों को ऐड कर सकते हैं जिसको आप एक्सेस दे रहे हैं कि वो आपके साथ ये डिज़ाइन एडिट करे, व्यू करे या कमेंट करे। उसके बाद ये एनालिटिक्स है, अगर आपने अपनी लिंक को पब्लिकली शेयर किया है तो यहाँ पे जो जो व्यू करेगा, जो जो विजिट करेगा, जो भी कुछ करेगा, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उसके बारे में। उसके बाद जो भी कमेंट्स करेंगे, आपने किसी के लिए कमेंट लेबल किया, किसी को शेयर किया लिंक और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसको अलाउ किया कि वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स कर सकता है, तो यहाँ से आपको सारे कमेंट्स नजर आएंगे क्योंकि अभी हमने इनेबल नहीं किया इसमें कोई कमेंट नजर नहीं आ रहा। उसके बाद आप कॉर्नर में अपने देखेंगे कैनवा पे यहाँ शेयर का फीचर है। शेयर में फिर देखेंगे कि आप लोग जैसे यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हैं लोगों को, यहाँ पे भी आप पे एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लोगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एनालिटिक्स में विजिटर्स को देख सकते थे, तो वहाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जैसे यही मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, कैनवा में डिफरेंट जगह पे आप सेम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लग रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी फीचर, जो भी एलिमेंट आपको अच्छा लग रहा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है जहाँ से आप लोग ओनली यू कैन एक्सेस, अब ये लिंक किसी के पास भी नहीं है। उसके बाद अगर हमें किसी शेयर करनी है तो यहाँ से एनीवन विद द लिंक करके आप उससे ये कॉपी करेंगे लिंक को और शेयर कर देंगे। आपने ये ज़रूर डिसाइड करना है कि या तो वो एडिट कर सकता है, कमेंट कर सकते हैं या व्यू कर सकता है, तो आप उस पर सिलेक्ट करके सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करके उसको शेयर करूँगी, जिस भी मेरी टीम में किसी को भी एक बंदे को चले शेयर कर दूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस डिज़ाइन पे कमेंट कर सकता है, उसको कुछ भी नहीं कर सकता। एक्सेस पूरा का पूरा मेरे पास है, या सिर्फ व्यू कर सकता है वो बंदा, या एडिट भी कर सकता है मेरे साथ। ठीक है, अभी मैं इसको वापस एनीवन विद ओनली यू कैन कर देती हूँ। उस पर डाउनलोड है, डाउनलोड ऑप्शन हैं कि आप किस तरह से अपने डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग डाउनलोड फीचर्स को, मैं इसके अंदर कलर ऐड कर देती हूँ ताकि हम लोग डाउनलोड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कलर है, ठीक है। अब डाउनलोड हम कर सकते हैं डिज़ाइन को, कुछ भी हम लोग अपने डिज़ाइन बनाए इसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास डाउनलोड के क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले है जेपैग। जेपैग में सबसे बेस्ट होता है कि आपने कहीं पे भी अपना डिज़ाइन शेयर करना है, किसी को भी कहीं पे भी आपने अपना डिज़ाइन शेयर करना है, जैसे ऑनलाइन कहीं पे शेयर करना है या किसी से व्हाट्सएप, ईमेल, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कहीं शेयर करना है, तो ये जेपैग इज़ वेरी गुड फॉर दैट। उसके बाद पीएनजी ऑप्शन भी बहुत अच्छा होता है। पीएनजी का आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन और हाई उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एलिमेंट्स आपने यूज़ किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो उसके लिए पीएनजी ऑप्शन बहुत अच्छा है। और अगर आप अपना बैकग्राउंड भी रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीएनजी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ये पीएनजी डिफ़ॉल्ट पे सेट हुआ हुआ था, आप चाहें तो यहाँ से इस एरो वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करके अपना फॉर्मेट पसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने डिज़ाइन को जेपैग पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप कर सकती हैं डाउनलोड। पीडीएफ स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखी हुई है उसको शेयर करने के लिए, खुद से खोल के देखने के लिए, पढ़ने के लिए या डिज़ाइन दिखाने के लिए, इस तरह इंपॉर्टेंट होता है पीडीएफ। इसको शेयर वगैरह भी कर सकती हैं आप, किसी और को भी शेयर कर सकती हैं इस तरह की। ये पीडीएफ स्टैंडर्ड इज़ गुड। पीडीएफ प्रिंट इज़ गुड फॉर प्रिंटिंग। आप इसको डाउनलोड करें और इसमें अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग निकलेगी। उसके बाद एसवीजी इज़ गुड फॉर वेब एनिमेशन एंड डिज़ाइंस। जैसे अगर आपने वेबसाइट वगैरह पे कोई डिज़ाइन अपलोड करना है या कोई लोगो है, आपको कोई प्रोडक्ट इमेज है, तो एसवीजी फॉर्मेट इज़ रियली गुड फॉर दैट। उसके बाद हमारे पास बैनर्स वगैरह भी एसवीजी में इज़ गुड। उसके बाद हमारे पास MP4 वीडियो, अगर हमने कोई रील वगैरह बनाई है, कोई भी एनिमेशन बनाई है, उसको आप MP4 या कोई भी अपनी वीडियो एडिट की है अपने कैनवा के किसी भी फाइल में, तो आप उसको हाई क्वालिटी MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जिफ आ जाता है। जिफ वो रिपीटेड वो मीम्स वगैरह जिफ से आप कर सकते हैं, रिपीटेड आ जाते हैं जिफ से। आप जिफ फॉर्मेट में भी डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं एनिमेशन वगैरह ऐड करके। उसके बाद पीपीटी है, या आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कैनवा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप उसको पावर पॉइंट फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ये पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर्मेट में डाउनलोड होगा आपके लैपटॉप में और माइक्रोसॉफ्ट फाइल ही ओपन होगी आपके लैपटॉप में। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है और आपने कैनवा में डिज़ाइन किया, कैनवा पे आपके पास ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एलिमेंट है टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पीपल। और आप ये हो गया आपके डाउनलोड एलिमेंट्स। उसके बाद ये साइज़ की एक लिमिट लगा दी कैनवा ने, आप इससे ज़्यादा साइज़ को नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो आपको प्रो फीचर लेना पड़ेगा ज़्यादा साइज़ के लिए। अदरवाइज वैसे भी जनरली भी ये जो साइजेस इन्होंने हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं ये वैसे भी ठीक हैं,
ये ठीक क्वालिटी है जितनी भी है। अगर आप बेस्ट हाई क्वालिटी, आपका क्लाइंट्स या आपकी रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस में कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको प्रो फीचर्स ले लें। उसके बाद ये हमारा डाउनलोड हो गया। उसके बाद ये पब्लिक लिंक व्यू है, जिसमें आप लोग अपनी लिंक को शेयर कर सकते हैं पब्लिकली, और लोग उस पर विजिटर्स वगैरह जो आएंगे, एनालिटिक्स सब इसके थ्रू होगी। ये टेम्पलेट अगर हमने को बनाया ताकि लोग फ्यूचर में इस टेम्पलेट को एडिट करें, जैसे हम लोगों के पास कैनवा के अंदर टेम्पलेट्स पड़ेंगे, सारे के सारे लोगों ने इसी तरह से इसके थ्रू ही बनाए हुए हैं। और जैसे हाँ, इसके थ्रू बनाए। उसके बाद सी और में जाके जैसे आप लोग अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप सीधा सीधा यहाँ पे प्रेजेंट क्लिक करें और यहाँ से सीधा सीधा प्रेजेंट कर दें। ये फुल स्क्रीन में प्रेजेंट होने लग जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो भी आपका डिज़ाइन होगा फुल स्क्रीन में प्रेजेंट होने लग जाएगा। उसके अलावा आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं प्रेजेंट के साथ साथ। इसे क्लिपबोर्ड पे कॉपी करें, फोल्डर में मूव करें, और ये एम्बेड कर सकते हैं अपनी लिंक को, कहीं वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं लिंक। ये सब एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। फ़ोन पे शेयर कर सकते हैं। ये डाउनलोड एलिमेंट्स हैं, इन पे शेयर कर सकते हैं, इनको ओपन कर सकते हैं, इनमें डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इन सब में आप लोग डाउनलोड कर सकती हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकती हैं। यहाँ से आप ऑल करके आप बाकी प्लेटफॉर्म से भी शेयर कर सकती हैं। इन मैसेजिंग ऐप्स भी आप शेयर कर सकते हैं। सी ऑल करके मोर आप ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी सारे डिज़ाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे भी आप शेयर और डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर इनको भी हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉप बार, जो हमारा डिज़ाइन पेज का टॉप बार है, ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।